वही सुंदर है। सत्यम शिवम वही शिव है। हम शिव विष्णु ब्रह्मा इन सबको समझते कि अलग अलग है, लेकिन नहीं, एक परमात्मा का शिव नाम है। माथे पर गंगा बहती है, कहते हैं हम व्यवहारिक नेत्र से जब देखें तो गंगा तो जाके आपके मिलेंगे इलाहाबाद में, लेकिन आध्यात्मिक अलौकिक नेत्र से देखेंगे तो गंगा भक्ति है। ये गंगा सब जगह व्यापक। तो कहते हैं गंगा क्या है? भक्ति। तो सब ही सुलभ सब दिन सब देशा बाबा कह रहे हैं यहां पर सुंदर काम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो शिव है वही सत्य है, जो सत्य है वही सुंदर है। और पूरे रामचरितमानस की रचना हमारे भगवान भोलेनाथ किया है, माता भवानी को सुनाया। इनके बाद भुसुंडी जी को दिया वक्त, अनेक जो इनके भक्त थे उनको इन्होंने रामचरितमानस दिया। रामचरितमानस हम ऐसे समझते, राम अर्थ देखिए, राम चरित, त्र नहीं, त्र लगने के बाद जो है से चरित्र का निर्माण, हम कैसे हैं कैसे चलते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं राम जो रमन करने वाले, राम चरित, चरित का अर्थ ग्रहण करना, चरित यानी ग्रहण करना। रामचरित मानस की, किसको ग्रहण करने वाला? मन को। क्योंकि मानसिक रोग से संसार में पीड़ित, अमानसिक रोग के कारण हम अशांत, क्योंकि सबसे बड़ा मनुष्य के अंदर मानसिक रोग। मानसिक रोग अगर समाप्त हो गए तो आप संसार में सुखी, नहीं तो धन भी प्राप्त है, सारी व्यवस्था भी प्राप्त है, लेकिन मानसिक रोग से अगर पीड़ित है तो सारी चीज आपको बेकार हो जाएगा, धन दौलत भी प्राप्त। तो रामचरितमानस उसी प्रकार गोस्वामी ऋषि महेश ने जो मानस रहा, समय पाई शिवा संभाव, ये रचना करके भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय में रखा है। और समय पाकर किनको माता भवानी को ये कहा कि देखो कि प्रकृति में एक निरंजन परमात्मा के बाद हम जितने लोग हैं सब माया में नाचते। कहना चाहे भगवान भोलेनाथ, सती जैसी तुम्हारे अंदर अहंकार की कोपल पनपी, क्योंकि यह अगर व्यवहारिक समझा जाए तो श्री देवी भागवत में आदि प्रकृति जो है ना, यही सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु शिव को उत्पन्न की। कथा सुनने की इनकी संगत जो है और कथा कहने के और इतने बड़े चरित्र करने की क्या जरूरत है? तो ये है कि उस समय उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को जब रची और उनको कहा कि हमसे शादी कर लो, उन दोनों ने कहा नहीं, तो शिव को उन्होंने रचना। और जब शिव को रचना की तो शिव जी तामस प्रवृत्ति वाले प्रवृत्ति है, ब्रह्मा राजस प्रवृत्ति है और विष्णु सतोगुण प्रवृत्ति। तो सतोगुण प्रवृत्ति में प्राणी उच्च नीच मर्यादा को जानता है, रजोगुण में जानता भी है तो कुछ घर में भी रहता है, और तमोगुण में जानता है समय के लाभ उठाता है। भगवान शिव तमोगुण प्रधान ने कहा कि हे देवी, तुम हमसे शादी करना चाहती है तो तुम्हारे हम में तुलना कहाँ है? तुम माथे पर चंद्रमा धारण की है, तुम्हारे माथे में अमृत है, तुम्हारे हाथ में त्रिशूल है, तुम्हारे हाथ में तलवार है, तुम्हारे तीसरे नेत्र है, तुम्हारे हाथ में खप्पड़ है, तुम्हारे हाथ में चक्र है, तुम्हारे हाथ में शंख है, मेरे पास क्या है? आदि प्रकृति को तो सृष्टि बनाना था। सारी आयुध भगवान शिव को दे दी। तो जब शिव को दे दी तो शिव जी उसके पहले ही कहा कि शादी करने के पहले ये जो पिंड है जिनको तूने जला दिया, पहले इनको खड़ा कर जीवित। और इसी बहाने भगवान शिव ने देख लिया कि कैसे जीवित करते हैं, अपने अमृत के द्वारा जीवित की थी, तो दोनों जीवित हो गए।
और तीसरा में उन्होंने इनकी आयुध ले लिया। तब आदि प्रकृति भी जब तीन है तो पुरुष भी तीन हो गए, ब्रह्मा विष्णु शिव। अब शक्ति कुछ कर नहीं सकती, आध्यात्म हो गए। भगवान श्री सुता के तो मातृ पद है, इनको सत्संग सुना करके इनकी प्रवृत्ति को बदला गया। इसलिए अगर जी के यहाँ जाकर इसे सत्संग इनको सुनाया गया। लेकिन वो तो प्रमादी अवस्था में थी ना। अब तो और पहले तो इनके पास जो सारी वस्तु जो आयुध है इनके पास है, लेकिन अब तो आधे आधो। अब आधे आधे होने के कारण इनके अंदर विषय की प्रधानता हट पकड़ ली। और इसलिए अगर जी कहाँ जाकर सत्संग नहीं सुना, और नहीं सत्संग सुनने के कारण, क्योंकि जब प्राणी विषय के आदत से ओतप्रोत हो जाए, उसकी वासना ही उन्हें पकड़ ले, तो इनको ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कहते बुखार में 56 प्रकार के भोजन में स्वाद नहीं आएगा, उसी प्रकार में प्राणी जब है बहुत बड़ा रोग प्राणी, जहां काम तहां राम नहीं है, जहां राम तहां काम, दोनों अच्छा तो है रोगी रोगी। लेकिन भगवान को तो इनकी बहाने जगत को देना। इसी में हम सुंदर कांड में हनुमान भगवान शिव जी है, हनुमान जी है, इनका ग्रहमा रूप, और शिव जी का ग्रहमा रूप हनुमान जी है क्या? अगर मूर्ति में देखिए तो एक सिंदूर लगाए, एक हाथ में गदा लिए, एक हाथ में पहाड़। समझ में नहीं आता कि हनुमान जी वहां वो मूर्ति तक कैसे है। अब व्यापक देखिए तो गदा जो है ना इंद्रिय संयम की प्रतीक, और सिंदूर जो है जोग रंग का प्रतीक, अब पर्वत वेद पुराण आत्मज्ञान का प्रतीक। और जिनके पास ये तीनों प्रकाशित है, इसलिए इनका ज्ञानी नाम प्रकट। आगे बाबा कहते श्री गणेशाय नमः, श्री राम जानकी वल्लभ राम, श्री राम चरितमानस पंचमो सोपान सुंदरकांड। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्यम अनिसं वेदांत वेदम विभो रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। भगवान के क्या स्वरूप है? शांत, शांताकारं गुणिकशैलम्। गीता जी में तो भगवान उस समय जब पकड़ने पाए, जब अर्जुन ने कहा कि महाराज ये आपका जो विराट रूप है, बिहारी हम अशांत हैं, हे प्रभु आप चतुर्भुज रूप में हैं, सबको पकड़िए। उन्होंने क्या किया? भगवान कृष्ण कहते महात्मा कृष्ण सौम्य रूप हो गए। अर्जुन के बारे में नहीं कहा। अब सौम्य रूप में, शांत रूप में जब हो गए, तब फिर भगवान जब शांत रूप में जब हो गए, इसके पहले क्या लगा कि महात्मा यानी साधना करने वाले की चैतन्य अवस्था, आत्मा और परमात्मा की जुड़ा, निर्गुण और सगुण के जुड़ाव। अब यहां पर हम इन पर ध्यान नहीं देते सब। यानी जो उपदेश दिया जा रहा था, जिस उपदेश के बाद सूर्य चंद्रमा अग्नि सब है महाकाल में हो, और उस समय अर्जुन जब तप रहे थे तो शांति कैसे मिली? कहा कि वो महात्मा जिसकी आत्मा संसार के निरंजन परमात्मा की तरह व्यापक, उनकी नेत्र, उनकी वाणी, उनकी रहन, उनकी सहन जितनी भी है माता पिता के पुत्र के लिए, उसी प्रकार प्रकृति के लिए, ऐसे रूप महात्मा कृष्ण सौम्य होकर फिर दर्शन दिए। कैसा? चतुर्भुज, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। अब चतुर्भुज रूप में दिए तो फिर बात दिमाग में नहीं उठती कि चतुर्भुज रूप क्या है। हम लोग तो ही जानते हैं कि सब चक्र गदा पद्म धारण किए, लेकिन जब हम रामचरितमानस में भगवान प्रकट
होने की ये स्वरूप है, यहाँ की अवस्था है, उसके जब अवलोकन करते देखते हैं तो कहते हैं कि वह प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या इसका ऋषभ पर क्या किए, वह प्रगट कृपाला, परमात्मा के जन्म नहीं लिए, प्रगट हुए। किस अवस्था में प्रकट हुए? कहा कि इस अवस्था में कि अगले जन्म के मनुष्य रूपा तपस्या करने के बाद धरती पर पाप बढ़ गए, बढ़ने के बाद देवता सब एकाग्र होकर भगवान की आकाशवाणी को वचनबद्ध कराया। यथा विस्तार में नहीं, लेकिन भाव है। और फिर संतों के द्वारा यज्ञ करा के और कौशल्या जी के गर्भ से ज्ञान गवे भगवान को, कौशल्या सतोगुण के प्रतीक, दशरथ स्वयं के प्रतीक है जिसकी इंद्रियां अपने बस में। तो जब इस प्रकार के स्वयं करने के बाद प्राणी ऐसे अगर अध्यात्म से आएंगे तो मान ये प्राणी मात्र जो है, न नारी है न पुरुष है, जीव। अजीव जब अपनी इंद्रियां को बस में करने के कार्य करके सफल हो जाता है तो इनकी स्वभाव सतोगुण, और सतोगुण की प्राप्ति के बाद जीव भक्ति से उत्पन्न होने के बाद इन आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान के द्वारा क्या क्या करें कि भय प्रगट कृपाला दीन दया, दीनों पर दया करे, कौशल्या खाली कौशल्या के क्यों? तो यहाँ प्रश्न था कि कौशल्या सतोगुण, सतोगुण व्यापक है। जब कोई भी कौशल्या बन जाएगा, सतोगुण प्रधान हो जाएगा, तो उसके हित के लिए परमात्मा प्रकट हो जाएगा। कौशल्या करी। अब माँ क्या कर रही? हर्षित महतारी। यहाँ तो एक तो माँ का और दूसरा मंथन करना को महतारी कहते हैं। जिन्होंने सबको मंथन किया, चिंतन किया, माँ क्या हो रही है? हर्षित हो रही। कौन हर्षित हो रहा है? जीव। किस अवस्था में? जब भक्ति के द्वारा परम तत्व का अनुभूति करता है उस समय, जैसे फसल पर बारिश हो जाए, अब बारिश होने के बाद फसल हरा भरा हो जाए, उसी प्रकार हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अच्छा, इसके कारण घर द्वार परिवार छोड़ करके महात्मा लोग इनको अर्पण हो जाते हैं, यही आनंद है। अब माता के पास एक दूसरी दर्शन है, इसलिए माता पर वहां पे बदल गई, साधक बदल जाता है भगवान से। माता को बोली सो मत डोली तजो तात या रूपा, हे परमात्मा ये रूप को आप क्या, क्योंकि भक्त जब जैसे जैसे दर्शन करता है ना, तो पहले तो भगवान के पास जाके मांगता है, महाराज हमें हाथी नहीं है, तो घोड़ा नहीं है, तो नौकरी नहीं, तो बेटा नहीं पड़ा। लेकिन दर्शन की जैसे ही इनकी लगातार कतारें बढ़ती हुई पुकार का था, ना हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको आपको देना है। भक्त भगवान से कभी कुछ नहीं देता। वो तो ये कहता है, जैसे समुद्र बांधते समय गिलहरी पानी में लौट करके धूल चढ़ाता था पुल पर, इसी प्रकार हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हम जो हम संकल्प करते हैं परमात्मा के लिए, ये परमात्मा के लिए एक ऊर्जा पावर बन जाता है। इसलिए सदैव हमारे संत जन जो भगवान के भक्त हैं, भगवान से संकल्प कर कुछ मांगते नहीं, और न उनकी इच्छा वो मांगते हैं कि हे परमात्मा आपका जाए, श्रीमन नारायण आपका होगा। अब इस प्रकार की स्थिति में माता पुरी बोली सोमती डोली तज होता तेरा कि जैसे चोली अति प्रिय से यह परम अनु महाराज बालक रूप बना। भक्त की चतुराई है कि जवानी में इनके पास आएंगे, जब इन पर हमारा कोई एहसान नहीं है, क्या करेंगे, चले जाए। लेकिन बालक बनकर जब आएंगे, आने के बाद जीवन भर इनके दूध के सेवा का इन पर ऋण रह जाए। अब हम इनके हो जाए, आइए हमारे हो जाए। तो भक्त क्यों जो है कुछ लेता नहीं, देना चाहता है कि हम इनके हैं, ये हमारे। कहाँ घर में बेटा परिवार में अपनी रिश्ता जिसको जोड़े हम वहां पर लेन देन चलता है कि हम इतना देंगे तो हम इतना देंगे, हम इतना किया तो हम इतना किया। तो परमात्मा के साथ भी जब जीव जुड़ जाता है ना, तो तोल मोल छोड़ देता है। जैसे पतिव्रत नारी विदेश पति जाने के बाद वह सालों दीपक जलाती है अपने पति के लिए,
सालों फल खाकर पूजा करके कामना करते हैं। अजीव भी अपने पूर्व जन्म के प्रायश्चित के कारण परमात्मा के भक्ति में बाधा आने की बात भगवान से कुछ नहीं कहता। उस पतिव्रती नारी की तरह भगवान की और यही कि परमात्मा कब हमें कुछ कहते करने के, सीधे सिर्फ परमात्मा के कृपा के लिए, परमात्मा के मंगल हो, दूर है तो भी जीव के साक्षात्कार ब्रह्म से नहीं है तो भी है परमात्मा नारायण का मंगल, क्योंकि भगवान तृप्त है तो ब्रह्मांड तृप्त, अब ब्रह्मांड तृप्त है तो उसमें हम भी तृप्त है, अलग कहां है। अब यहां कहते हैं माता पुनि बोली सोमति डोली तजवता रूपा कि ये शिशु लीलायत प्रियशीला यह परम अनुपा सुनि बचन सुदाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा। तो ये भगवान को भूषण बनमाला, गले में तुलसी की माला, निज आयु बुद्धिचारी शंख चक्र गदा पर। तो आध्यात्मिक ऊंचाई पर भक्ति की गहराई में जाने के बाद पर ये चार वो शंख चक्र गदा पर उन विष्णु के अंदर शंख जो है ना, ये नाद के जीव जिस बंधन के कारण ये विषयी हो गया है, जड़ हो गया है, इसकी चेतन अवस्था शंख तत्व है, शंख चक्र। और जीव जब स्वयं से उस निरंजन परमात्मा से जीव जागृत अवस्था में जुड़ जाता है, एक चक्र है। और इन दोनों की प्राप्ति के बाद जो संसार में हम रहे, हमें संसार नहीं रहे, एक कमर है चक्र गदा। और जो संयम है नियम का, शास्त्र की, सदगुरुओं का गदा है। अब ये तीनों वस्तु में तो है, जब वस्तु में नहीं है, आप वस्तु में खोजते हैं तो खोजते रहो। जब आत्मज्ञान की ऊंचाई पर जाएंगे तो आप विष्णु को देखेंगे, आप अपने में देखेंगे, व्यवहार में देखेंगे, समाज में देखेंगे, कहीं भी विष्णु तत्व के कोई निरंजन है तो सब निरंजन है। जैसे सूत और चादर के संबंध की तरह कि चादर को हटा देने के बाद से सुकृत होता है और सगुण के हटाने के बाद से निर्गुण निर्गुण है, तो निर्गुण को जो समझा जाएगा वो ज्ञान के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा। भगवान को क्या कहते हैं, इस प्रकार जो शाश्वत है, जिनका नाश नहीं होता है, भगवान जिनके द्वारा संसार में निर्माण होता है, ब्रह्मा विष्णु शिव जिनके आराधना कर, फिर सृष्टि में जो परम तत्व है, इनके जो है तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश जो तीनों हैं, जिनको हम सतोगुण रजोगुण सतोगुण का, इसी के द्वारा सारा संसार चक्र चलता है। प्राणी की सृष्टि में तमोगुण कुछ, रजोगुण कुछ, सतोगुण कुछ, सतोगुण आधा से ज्यादा हो जाए राम राज है, सतोगुण कम रह जाए, रजोगुण ज्यादा हो जाए तो द्वापर है, और अगर ज्यादा सतोगुण है, कम रजोगुण है तो त्रेता है, और पुण्य के पुण्य तमोगुण प्रमाप्ति हो गया तो कलयुग है। ये जो है आपके शरीर में है, आपके माहौल में है, आपके घर में है, ब्रह्मांड में। इसी को जब जान जाते हैं साधक, तो जानने के बाद इसी को बनाने में लग जाते। बाबा ने कहा नान्यायत्या रघुपते हृदय सत्यम वदामि च भवान् अखिलन्तर्यात्मा भक्तिं प्रियच्छ रघुपुंगव निर्भरां कामादि दोष रहितं कुर्मान् संच। कहा महाराज मेरे अंदर कोई और इच्छा नहीं, मैं सत्य कहता हूँ कि महाराज ये ऐसी भक्ति दे दीजिए, इस भक्ति में किसी प्रकार की चाह नहीं रह जाए। लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरे, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी
पुकारो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मेरो लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरो लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच मझधार मत छोड़ना, प्रभु जी मेरो लागी लगन मत तोड़ना, बीच मझधार मत छोड़ना, प्रभु जी मेरो लागी लगन मत तोड़ना। प्रेम किया है प्रेम निभा दो, प्रेम किया है प्रेम निभा दो, हाथ पकड़ मत छोड़ना, प्रभु जी मेरो लागी लगन मत तोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना, प्रभु जी मेरो लागी लगन मत तोड़ना। अपने सत्य में कहता